सोशल मीडिया पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के एक समर्थक की पोस्ट जमकर वायरल हो रही, जिसमें लिखा हुआ है कि यूं ही कैलाश चौधरी बनना आसान नहीं है। समर्थक अचलाराम जाखड़ लिखते हैं कि राजनीति में चीजें अस्थायी होती है, समय और परिस्थितियों का बेहतर समायोजन ही राजनीति सफलता का एक मूल मंत्र है। मेरी राजनीतिक समझ बहुत छोटी है, क्योंकि भावनात्मक इंसान के लिए राजनीतिक में कोई भी स्थान नहीं है, क्योंकि एक जीत के बाद आप स्थायी विजेता नहीं हो और एक हार के बाद आप समाप्त ही हो जाओगे। ये भी मिथ्या बातें ही है। जबकि अन्य क्षेत्र में आप एक बार ठीक ठाक सेटल हो गए तो आपकी आगामी जिंदगी पटरी पर चलती रहेगी। एक राजनेता के चारों तरफ की चकाचौंध, फोन पर आदेश देते ही काम, लोगों का हुजूम और कार्यकर्ताओं की लंबी फौज। एक नेता के पास यदि ज्यादा भीड़ आ जाए तो भी परेशानी और भीड़ न आए तो भी परेशानी। ये सब मैंने सुना, लेकिन मैं पिछले 10 सालों से राजनीति रूप से थोड़ा थोड़ा शौकिया तौर पर भाग लेता हूँ और चुनाव जाते ही मेरे वो कीड़ा भी मर जाता है। मेरे नेता के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके निर्णय क्षमता के आधार पर सबसे टॉप पर मानता हूँ, लेकिन एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में डॉ मनमोहन सिंह जी का कोई तोड़ वर्तमान राजनीति में नहीं है। ठीक उस प्रकार से जिस तरह अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की बेबाक वाक्पटुता से अलग पहचान बनाई है। मैं फेसबुक 2009 से सक्रिय रूप से चला रहा हूँ। इन 16 वर्षों में मेरे किसी राजनेता के साथ कोई फोटो नहीं है, केवल एक कैलाश चौधरी जी के अलावा, क्योंकि मेरी राजनेताओं से चिढ़ ही रही है, नहीं पता क्यों। लेकिन साहब से मेरी पहली मुलाकात 2014 में जयपुर रेलवे स्टेशन पर विधायक जी के तौर पर हुई और एक ठेठ देशी अंदाज में बोलना और कोई बनावटीपन नहीं लगा। लेकिन वो मुलाकात और नंबर लेना, उसके बाद कभी कोई काम पड़ता तो सीधा कॉल और वकायदा कॉल उठाते, नहीं उठाया तो वापस कॉल बैक। 2014 से 2018 तक का कैलाश चौधरी का कार्यकाल उनका कोई भी विरोधी चाहकर भी कमी नहीं निकाल सकता। लेकिन 2018 के विधानसभा में परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा, जबकि हर व्यक्ति के मुंह पर एक ही बात थी, कैलाश जी ने विकास तो खूब कराया, लेकिन परिस्थितियों ने उनके खिलाफ माहौल बना दिया। मैं चुनाव परिणाम के 1 महीना भर बाद उनसे जयपुर से गुवाहाटी लेकर आ रहा था तो पता चला कि कैलाश जी भी चल रहे हैं। मैंने पता किया और प्लेटफॉर्म पर 2014 के बाद सीधी मुलाकात जनवरी 2019 में हुई। मैं थोड़ा भावुक हुआ कि ये क्या हुआ। बोलो कुछ नहीं हुआ, मौज कर, सब बढ़िया होगा। मुझे गले लगाया और सर में हाथ फेर कर खुश कर दिया। मैं मन ही मन सोच रहा था, इस राजनीति जिंदगी से तो हमारी नौकरी ठीक है, एक बार लग गए तो कम से कम 60 साल तक तो चिंता मुक्त। यहाँ तो हर 5 साल में प्री टिकट का जुगाड़, मेंस, चुनाव जीतना और इंटरव्यू, मंत्रिमंडल में चौकड़ी बिठाना देना पड़ता है। मैं सोच रहा था, जिस व्यक्ति को इतने सारे विकास के काम करवाने के बाद भी जनता ने तीसरे स्थान पर भेज दिया, अब उनका राजनीतिक करियर तो आगे क्या ही होगा। लेकिन नियति की तकदीर देखिए, उस समय बहुत से अधिकारी वीआरएस लेकर कुछ धुरंधरों के नाम लोकसभा के लिए चल रहे थे। किसी ने भी नहीं सोचा कि कैलाश चौधरी को लोकसभा की टिकट मिलेगी। लेकिन 3 महीने पहले विधानसभा में 29,000 वोट लाने वाले व्यक्ति में भी पार्टी ने काबिलियत देखी और उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। सारे धुरंधर विरोधी धरे रह गए। इस दरमियान मैं भी चुनाव प्रचार में मिला तो दूर से ही पहचान लिया और बोले कीकर है भाऊ। वहाँ फिर मैं मायूस हो गया, क्योंकि सामने मानवेंद्र सिंह जी थे। जसवंत सिंह जी की सहानुभूति उनके साथ थी। मैंने पूछा, साहब कीकर हो ही? बोले सब मस्त होगा, लगे रहो। और चुनाव परिणाम 3,25,000 वोटों से विजयी और सीधे भारत सरकार में मंत्री। वाकई ये जनता का दरबार भी अलग ही है। 3 महीनों में 3 लाख वोटों का अंतर, ये जिसको चाहे उसको राजा, जिसे चाहे उसे रंक बना देती है। चुनाव जीतने के बाद एक बार मैं हमारे साथी पायलट हरीश जी माचरा, हीर जी लेगा और अश्विनी जी राजपुरोहित के साथ जोधपुर स्टेशन पर मिले। मैं वहाँ पुनः मायूस हुआ तो बोले, मजे करो, सब बढ़िया हुआ ना, माँ का आशीर्वाद है। अब तक न तो मैं कभी साहब के घर गया, न कभी किसी पास से बात हुई, नहीं कभी जागरण के प्रोग्राम में गया।
एक राजनेता के तौर पर मैंने इतना सहज, सरल और आसानी से आम आदमी की पहुंच तक का नेता नहीं देखा। कैलाश जी के मंत्री बनने पर उन पर संपूर्ण देश के प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी थी। उसके बाद भी हर शनिवार रविवार को बालोतरा में या बाड़मेर में जन सुनवाई होती थी। अपने इस मंत्री के कार्यकाल में भी कभी कोई काम नहीं पड़ा। मैंने एक बार खडीन में मानव जन कल्याण समिति, जिसका जिम्मा मेरे पास है, उसके अंतर्गत वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करवाया। उसमें साहब से निवेदन किया। उस निवेदन पर आप खडीन पधारे और 1 घंटा वॉलीबॉल खेले और उपस्थिति दी। ये कैलाश जी के मंत्री कार्यकाल का खडीन में एकमात्र कार्यक्रम था। उसके बाद लोगों में विरोधी खेमे ने एक मिथ्या भावना बनाई गई कि कैलाश जी तो अपने लोकसभा क्षेत्र में आते ही नहीं है, फोन नहीं उठाते हैं। जबकि जितने काम कैलाश जी के कार्यकाल में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं, उतने पीछे के किसी कार्यकाल में नहीं हुए। काम होने भी चाहिए, क्योंकि मंत्री पद मिलने से लोगों में भी काम का लालच बढ़ना स्वाभाविक था। लेकिन मंत्री बनने से कैलाश जी की भी व्यवस्था बिजी होना लाजमी था। हम हमारे विधायक सांसद को मंत्री भी बनाना चाहते हैं और अपने ही क्षेत्र में भी रखना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। लेकिन जनता है, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन कैलाश जी ने इन 5 सालों में जोधपुर एम्स या अन्य अस्पतालों में इलाज के लिए जितनी पैरवी की, उतनी किसी ने भी नहीं की। रेल सेवाओं का विस्तार आप देख सकते हैं। सड़कों के लिए पैरवी, हवाई अड्डे की पैरवी। हम छोटे छोटे काम जो सरपंच स्तर के होते हैं, उनको भी मंत्री जी के सामने रखेंगे तो फिर वो हमारी गलती है। एक सांसद मंत्री को उनके स्तर के कार्यों के लिए पैरवी करने का बोलना चाहिए। लेकिन वोट लेने हैं तो सारे काम करने पड़ेंगे। मैं दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कैलाश जी के प्रति एक नैरेटिव बनाया, जिसमें उनकी गलती शून्य थी, बस वो अपनेपन में मैसेज को आगे नहीं कर पाए और आखिर तक प्रयास करते रहे कि सबको मना लूंगा और सबकी बात रह जाएगी। लेकिन नियति को जो मंजूर होता है वो होकर ही रहता है। मैं विधानसभा चुनाव के बाद मिलता हूँ, जब चारों ओर एक ही हो हल्ला था। इस बार लोकसभा की टिकट तो गई मंत्री जी के हाथ से। एक से एक बढ़कर धुरंधर मैदान में आ रहे थे। कोई बाखासर को पोर्ट बना रहे थे तो कोई रन फॉर थार करवा रहे थे। मैं फिर मिलता हूँ, जिसके कई साथी प्रत्यक्ष गवाह है। मैंने बोला साहब के मामलों है, एक ही जवाब सब बढ़िया होगा। जबकि हकीकत बताऊं तो पिछले 10 सालों से राजनीति को करीब से देखने के बाद मेरे भी मन का विश्वास ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन मन में एक भरोसा था, भले इंसान के ऊपर माँ का आशीर्वाद है, सब अच्छा ही होगा। ये कश्मश चल ही रही थी। उसी समय 2 मार्च को अचानक शाम को 6 बजे बीजेपी की पहले सूची आती है और उसमें कैलाश जी को पुनः उम्मीदवार बनाया जाता है। तब पूर्ण विश्वास हो गया कि पार्टी में उच्च स्तर पर क्या छवि है, कितनी पकड़ है। क्योंकि जिस वर्तमान बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जैसे लोगों के हाथों में कमान हो, वहां से टिकट रिपीट होना कोई मामूली बात नहीं। टिकट के बाद जिस तरह से जातिवादी विचारों में उतरा चुनाव, एक तय परिणाम नतीजा दिखाई देने के बाद भी पूरे चुनाव प्रचार में कहीं कोई हताशा, निराश और हल्केपन का न स्वयं द्वारा न ही अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा हरकत होने दी। ये एक परिपक्व नेता की निशानी थी। चुनाव संपन्न हो गए, सभी लोग अपनी अपनी गुणागणित में उलझे हुए थे। सभी प्रत्याशी चुनाव में 2 महीने की थकान को दूर करने के लिए विश्राम कर रहे थे। लेकिन कैलाश जी 24 अप्रैल को चुनाव समाप्ति के बाद 26 अप्रैल को पंजाब में लुधियाना लोकसभा सीट के प्रभारी बने और पूरी मेहनत से चुनाव की कैंपेन की। उस समय भी मुझे साथ रहने का मौका मिला। तब भी कोई शिकन नहीं, साहब कुकर हो ही, एक ही शब्द सब अच्छा होगा, आप लोग मायूस मत होवो, मैं हूं ना। जबकि परिणाम साफ दिख रहा था कि नतीजा हमारे पक्ष में नहीं है। लेकिन धैर्य और संयम वाकई कैलाश चौधरी जी के नीचे नीचे। चुनाव प्रचार के दौरान काफी छुटमुए मेरे जैसे युवा नेताओं ने अपनी औकात दिखाई, लेकिन कैलाश जी ने बहुत ही धैर्य से चुपचाप सुन लिया। बाकी उतनी बातें आम इंसान तो मर जावो तो भी नहीं सुने, जबकि उस वक्त सत्ता ऊपर नीचे उनकी थी। पिच के पानी निकाल दे,
ये सब देखकर वाकई गर्व महसूस हुआ कि मैं जिस नेता को फॉलो करता हूँ उस व्यक्ति के लिए सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद सारी बातें। अब 4 जून को चुनाव के नतीजों का वक्त आया। दुनिया सारी बाड़मेर की तरफ उमड़ रही थी। हम 4-5 साथी बालोतरा की तरफ चले। पहली बार जानियाना माताजी के मंदिर गया। लगभग 12:30 का समय था। परिणाम हमारे पक्ष से निकल चुका था। हम वहां पहुंचे तो 100 लोग पहले से वही थे, सब अपने अपने कयास लगा रहे थे। हमें देखा तो वो ही पुराना अंदाज, मुस्कुराते हुए कीकर भाई अचल, मोलो कीकर। अब उनको कौन बताए, आपके ये सब सामान्य होता है, लेकिन धरातल पर चुनाव नेता नहीं उसके कार्यकर्ता हारते हैं या जीतते हैं। बोला चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। 2 घंटे वहाँ बैठने के बाद जब बालोतरा घर आए उस दौरान 5 बजे अमित शाह जी का कॉल आता है। उधर से आवाज आती है, कैलाश निराश मत होना, मैं हूं ना, दिल्ली आवो फटाफट, शाम को मीटिंग है। उस वक्त एक पल के लिए चेहरे पर भावुकता दिखी, लेकिन एक ही पल में खुद को परिस्थितियों में समायोजित कर लिया और बोले, आप सभी मेरे कार्यकर्ता हो, आपके लिए कैलाश की जान हाजिर है। और अंदर स्नान करने चले गए। उस स्नान में बहुत से घावों को भी साफ किया होगा, मन के भावों को भी जिया होगा। आगे का फिर कभी। अचल।